राजा भोज का दरबार अपनी विद्वत्ता, न्यायप्रियता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। उनकी राजगद्दी की भव्यता और समृद्धि अद्वितीय थी। उनके सिंहासन के बारे में कहा जाता था कि वह स्वयं देवताओं की कृपा से बना है और केवल सबसे योग्य राजा ही उस पर बैठ सकता है। इसी समय एक साधारण तेल निकालने वाला, जिसका नाम गंगू था, अपनी मेहनत से अपनी आजीविका चलाता था। वह हंसमुख और मेहनती था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता, क्या एक साधारण व्यक्ति कभी राजा के बराबर हो सकता है? एक दिन गंगू तेली ने दरबार में जाकर राजा भोज के सिंहासन की ओर इशारा किया और कहा, महाराज, इस सिंहासन पर बैठने के लिए क्या केवल जन्म या भाग्य ही महत्वपूर्ण है? क्या एक साधारण आदमी राजा नहीं बन सकता? दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रीगण गंगू की हिम्मत पर हक्के बक्के रह गए। राजा भोज ने गंभीरता से गंगू की ओर देखा और बोले, सिंहासन केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो योग्य होते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि तुम इस पर बैठ सकते हो तो कोशिश करके देखो। राजा भोज ने गंगू को चुनौती दी कि वह 1 महीने में अपनी योग्यता साबित करे। अगर वह यह सिद्ध कर सके कि वह एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक बन सकता है, तो उसे भी वही सम्मान मिलेगा जो राजा को मिलता है। गंगू तेली ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और राजा भोज ने उसे कुछ गांवों की जिम्मेदारी दे दी। अब गंगू को यह सिद्ध करना था कि वह शासन कर सकता है। उसने लोगों की समस्याएं सुनी, उनकी तकलीफों को समझा और न्यायपूर्वक फैसले लेने लगा। धीरे धीरे गांवों में शांति आने लगी। गंगू ने भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया और निर्धनों की सहायता की। एक दिन एक गरीब किसान राजा भोज के दरबार में आया और बोला, महाराज, गंगू तेली का न्याय निष्पक्ष है। उसने मेरे साथ हो रहे अन्याय को रोका और मुझे मेरा हक दिलाया। राजा भोज मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने अभी अंतिम परीक्षा लेनी थी। एक दिन राजा भोज ने गुप्त रूप से एक योजना बनाई। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे गंगू के शासन वाले क्षेत्र में जाकर वहां के लोगों को लूटने और आतंकित करने का नाटक करें, यह देखने के लिए कि गंगू इस स्थिति को कैसे संभालता है। गंगू ने जब इस हमले के बारे में सुना तो उसने बिना घबराए अपनी सेना तैयार की और सैनिकों का सामना किया। लेकिन उसने लड़ाई के बजाय पहले बातचीत करने का प्रयास किया। वह जानता था कि एक अच्छा राजा केवल तलवार से शासन नहीं करता, बल्कि बुद्धि और कूटनीति से भी काम लेता है। गंगू की सूझबूझ और साहस देखकर राजा भोज प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी असली पहचान प्रकट की और कहा, गंगू, तुमने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो न्याय, धैर्य और बुद्धिमानी से शासन करे। राजा भोज ने गंगू को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने अपने कार्यों से यह सिद्ध किया कि सिंहासन केवल जन्म से नहीं, बल्कि कर्म से योग्य व्यक्ति को स्वीकार करता है। लेकिन एक राजा बनने के लिए केवल प्रशासन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। गंगू तेली ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, अब मुझे समझ आया कि राजा होना केवल शक्ति और वैभव की बात नहीं है, बल्कि यह सेवा और त्याग का प्रतीक है। मैं अपना काम अच्छे से कर सकता हूं, लेकिन मैं राजा की तरह त्याग नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपने पुराने जीवन में लौटना चाहता हूं। राजा भोज हंसे और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। गंगू, जो व्यक्ति सत्ता पाने के बाद भी उसे छोड़ने की इच्छा रखता है, वही सबसे महान होता है। गंगू वापस अपने पुराने जीवन में लौट गया, लेकिन अब वह सिर्फ एक तेली नहीं था। वह एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसने यह सिद्ध कर दिया कि कर्म और चरित्र किसी भी सिंहासन से अधिक महत्वपूर्ण है। गंगू की यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। राजा भोज ने स्वयं स्वीकार किया कि सच्ची महानता केवल एक सिंहासन पर बैठने में नहीं, बल्कि उसके योग्य बनने में है। यही कारण है कि आज भी जब कोई असामान्य व्यक्ति बड़ी ऊंचाइयों को छूता है, तो लोग उसे सम्मान से गंगू तेली कहकर पुकारते हैं। एक साधारण व्यक्ति जिसने राजा भोज को भी अपनी योग्यता से चौंका दिया।